था संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ते हुए। जी हां, वो भी कह रहे हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। कुमार कुणाल, प्रकट होइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे साथ हैं कंवर सिंह तंवर साहब। आपको कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या फीडबैक मिला है? आपने शिकायत भी की है जिसकी? नहीं, मैंने शिकायत की है। कहीं कहीं हमारे अमरोहा में, नौगांव में फर्जी वोट डाली जा रही हैं, और फर्जी वोट भी ऐसी डाली है, बुर्का पहन लेते हैं और जेंट्स बुर्का पहन कर डालें। अभी एक को पकड़ा है, और वो फोर्स की भी थोड़ी कमी है, वो चेक नहीं कर रहे अच्छी तरह। वोट परसेंट भी अभी वहाँ कम है, नौगांव में 11% के आसपास बढ़ गई है। तो ये जो बुर्के वाली बात है, पहले संजीव बालियान भी पहला फेज जब वोटिंग हुआ था उन्होंने भी आरोप लगाया। तो क्या ये आपका ये माना जाए कि बीजेपी इस तरीके के आरोप? नहीं, बीजेपी ने अभी पकड़ा है। आप जाकर के देखो ना, नौगांव में पकड़ लिया उसको पकड़ लिया है और उसको भेज दिया है थाने के अंदर। तो ऐसे पकड़े जा रहे हैं, मतलब जो वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? अब ये सोचो ना, जब एक पकड़ के बंद भी कर दिया, अब जाके इंटरव्यू ले उनसे। तो कहीं ये लग रहा है कि पूरा जो चुनाव है वो पोलराइज करने की तरफ है, क्योंकि अमरोहा में भी आपको पता है 40% मुस्लिम आबादी है। तो आपको लगता है क्या कि ये पूरा हिंदू बनाम मुस्लिम ये चुनाव की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन भाइयों को सोचना चाहिए जो ऐसी वोटिंग कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग कर रहे हैं और बुर्का पहन के कर रहे हैं, तो उनकी चेक होने चाहिए। तो ये जो आपने को ये जानकारी मिली है कि कोई पुरुष मतदाता बुर्का पहन के किया है, तो क्या इसकी क्या महिला मतदाताओं के खिलाफ भी आपको कोई शिकायत है? देखो जी, जो हमें उस बुर्का को चेक करना पड़ेगा, वो फोर्स कम है। अभी मैंने डीएम को बोला है, और मैं अभी देख के वहीं से आ रहा हूँ, नौगांव से, और ज़्यादातर नौगांव में ही हुआ ये काम। और भी इलाकों में दौरा और जा रहा हूँ, देख रहा हूँ अमरोहा में, नौगांव में देख के आया हूँ, वहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। एक सवाल कंवर सिंह तंवर से पूछना है। कंवर सिंह तंवर रोहित जो कह रहे हैं साफ कि इस पूछिए सवाल। कुणाल, मेरा सवाल ये कंवर सिंह तंवर से पूछिए कि जिस आदमी को बुर्का पहन के पकड़ा गया, क्या उसकी कोई तस्वीर है या उसका नाम बताना चाहेंगे? उसका एड्रेस पता कुछ इनके पास है? कौन से थाने में है? कौन से थाने में? और किस थाने में है? क्या जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा पकड़ा गया है किसी को बुर्का में, पुरुष को, क्या उसकी कोई तस्वीर आपके पास, कोई उसकी जानकारी, उसका नाम पता? थाने में कौन से थाने में? नौगांव थाने में। तो क्या आप उसकी कोई तस्वीर आपके पास आई है? अभी डीएम गया वहाँ, किसने पकड़ा है? तो वहाँ प्रॉपर चेकिंग जो कर रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जैसे उनका पता नहीं, जूते से पहचान लिया और उन्होंने वहाँ कंप्लेंट करी। तो ऐसे कितने लोग आ रहे होंगे फिर? नहीं, कुणाल, इनसे पूछे, चूंकि आरोप लगा रहे हैं, इनके पास तस्वीर है या तस्वीर नहीं आज के जमाने में, या नाम पता कुछ है उसका? जा क्यों रहे? एजेंट ने पकड़वाया है। अभी तो बड़ा हाईटेक जमाना है, तुरंत तस्वीर आ जाती है, व्हाट्सएप होगा आपके पास। तो क्या तस्वीर आई है आपके पास? जब मैं गया था, जब तो पहले वो कांड हो लिया, पुलिस लेगी। तो कोई आपके कार्यकर्ता कहीं से भी जहां थाने में कोई उसका प्रूफ आप दे पाएंगे? हमारे आज तक हमारे नहीं है वहाँ, वो पेवर इन्हीं का बूथ है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है। तो आपके वहाँ पर पोलिंग एजेंट भी नहीं है? पोलिंग एजेंट भी नहीं है हमारे। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा बूथ है जहां जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, रोहित, और ये कह रहे हैं क्या कि वहां पर इनके बूथ एजेंट भी नहीं है। तो क्या ये एक तरीके से कहा जाए क्या कि ये पूरी तरह से कुछ बूथ हैं जहां पर आपके पोलिंग एजेंट हैं, जहां हैं जो उनके आपके हैं ही नहीं? 100 बूथ ऐसे होंगे जहां पर हमारे नहीं है। तो बीजेपी अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। वहाँ पर 100 बूथ आप कर रहे हैं क्या कि अमरोहा जहाँ से आप सांसद हैं वहाँ आपके पोलिंग एजेंट? हमारे बूथ हमने बना करके भेजे हैं, जो हमने वो जो बैठाए हैं वो उन्होंने हटा दिए, और फर्जीवाड़ा इसीलिए हो रहा है कि वो लोग हमारे जो बैठे थे उनको धमका सटका। फर्जीवाड़ा कौन करवा रहा है, ये सवाल भी पूछिए। ये अगर धमकाने की बात है, आप बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप ये है, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पुलिस फोर्स को मैंने अभी थोड़ा बोला है, टाइट किया है, और उनको बुर्का चेक करने चाहिए। हमारे वहाँ एजेंट हैं तो उनको उठा दिया गया। कुणाल, मैं शेखर बोल रहा हूँ। कुणाल, पुलिस है वहाँ पर, प्रशासन है, वो आपके एजेंट? कुणाल जी शशि, मेरा सवाल कंवर सिंह तंवर साहब से ये है कि सरकार इनकी है वहाँ पर, और एक ऐसी सरकार जो कि दावा करती है लॉ एंड ऑर्डर पर हमारी पकड़ है, वहाँ ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा है। आपसे सवाल, वहाँ ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लाचार हैं।
बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, आप ही की सरकार है, आप ही की पुलिस है, आप ही का प्रशासन है, सब कुछ आपका है। सब कुछ आपका है, चुनाव आयोग देख रहा है सारा कुछ, लेकिन चुनाव के अंदर है ना सारा कुछ। चुनाव अभी हम जो देख के आए, आप जाकर वहाँ पता करो ना थाने के अंदर जो बैठाया, ताकि ये कारण क्या है। एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए, फर्जीवाड़े का आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? सवाल तो आप खड़े करेंगे तो पुलिस प्रशासन में गंभीर है सवाल। किसके, किसी पार्टी विशेष पे आप लगा रहे हैं फर्जीवाड़े का आरोप? किस पे लगा रहे हैं? अब बुर्का वाला कौन होगा? नहीं, कौन होगा ये तो आप बताएंगे ना, हमारी तो जानकारी में नहीं, आप जानकारी दे। आप जाकर के देखो, जिसको पकड़ा है वो मुस्लिम समाज से है, जिसको पकड़ के बैठा रखा है, बैठा लिया उसको। तो किसी पार्टी विशेष पे आप? पार्टी विशेष का ही है जो बैठा रखा, तो वो उन्हीं को वोट दे रहा, हमें नहीं दे रहा। आपसे डायरेक्ट लाइव ही ले रहे हैं, आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव स्टूडियो से जोड़ दें, आपको हम स्टूडियो से जोड़ रहा हूँ। चलिए, कंवर सिंह तंवर हमारे साथ लाइव आ गए हैं। अमरोहा से सांसद हैं बीजेपी के कंवर सिंह तंवर। हम सीधे कंवर सिंह तंवर से बात कर सकते हैं। सर, एक बार ईयरफोन लग जाए उनके कान में, उसके बाद ही वो सुन पाएंगे, और जब सुन पाएंगे तो उसके बाद मैं क्या आप सब लोग भी सवाल। लेकिन उनके आरोप बेहद गंभीर है, इस बात को बिल्कुल आरोप क्योंकि वो रिपोर्टर नहीं है तो मुझे लगता है इतना उनको आदत नहीं है, और शायद टीवी पर उतने ज्यादा आते भी नहीं है। लेकिन कंवर सिंह तंवर, रोहित सरदाना बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? उम्मीद करता हूँ सुन पा रहे हैं मुझे आप। हाँ, आ रही है जी, आ रही है। तो तंवर साहब, मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बुर्का पहने हुए एक आदमी को पकड़ा गया है जो फर्जी वोटिंग करने की कोशिश कर रहा था। आपके पास कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है, कोई फोटोग्राफ है? किसने पकड़ा है? कोई थाने का नाम है? वो उसको जब मैं गया हूँ नौगांवा थाना में जब गया हूँ, जब उसको पकड़ के ले गई है पुलिस, और मेरे से पहले ही कांड हो गया, मैं दोबारा से वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पोलिंग भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, और जब ऐसे कर रहे हैं तो प्रशासन को भी हमने थोड़ा बोला है। मतलब आपने अपनी आंख से नहीं देखा? चेकिंग की जाए। आपको बस ये पता लगा किसी को पकड़ा गया है और इस आरोप में पकड़ा गया? नहीं, मैं पहुंचा हूँ, उसके पहले हो चुका। हाँ, पकड़ा, और बुर्का में पकड़ा गया। तो आपके किसी कार्यकर्ता ने कोई मोबाइल वीडियो नहीं बनाया, कोई फोटो नहीं खींचा? नहीं, उन्होंने खींचा होगा, लेकिन मैं अभी वहां से निकला हूँ, दोबारा वहीं जा रहा हूँ, पहुंचने वाला हूँ। मैंने इनको भी बोला कि आप भी आ जाए हो। तो आप कहाँ, पोलिंग सेंटर पे जा रहे हैं या पुलिस थाने जा रहे हैं जहां पर पकड़ के बैठाया गया इस शख्स को? हाँ, अभी मैं मैं पोलिंग सेंटर भी जा रहा हूँ। वहाँ मैंने डीएम को, एसपी को बुलाया है, एसपी भी वहाँ जाएगा। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। कंवर साहब, ये बताइए, पूछिए क्या सवाल है। ये आपकी पार्टी तो पन्ना प्रमुख महीनों से तैयारी कर रही थी कि चलिए, मेरा ख्याल है कुणाल से एक बात पूछ लेते हैं। कुणाल जब तक कनेक्ट हो वापस, मैं एक चीज बता दूं अपने दर्शकों को कि उनका कहना है उन्होंने अपनी आंख से नहीं देखा। वो जब वहां पहुंचे तब तक ऐसा कुछ कांड हो चुका था। उनका आरोप है कि पुलिस पकड़ के ले गई है। किस थाने में ले गई है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कह रहे हैं कि डीएम से फर्जी वोटिंग की शिकायत की है। दोबारा पोलिंग सेंटर पे जा रहे हैं, वहां पर पुलिस अधिकारी आएंगे और वो कह रहे हैं कि वो इस मामले को दर्ज कराना चाहते हैं कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग वहां पर की जा रही है। मैं यहाँ जानकारी का इजाफा कर दूं कि ये सिर्फ कंवर सिंह तंवर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हसनपुर के विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, उन्होंने भी यही कहा है, यानी कि ये बीजेपी की एक साझा लाइन है। साझा लाइन है। लेकिन रोहित, हर एक पोलिंग बूथ में भाजपा के क्या, गठबंधन के क्या, जितने भी प्रत्याशी हैं, जो मेन प्रत्याशी, उनका पोलिंग एजेंट होता ही होता है। मैं नहीं समझ सकती कि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण अमरोहा की सीट, जहाँ पर दानिश अली दल बदल करके गए हैं और वो जेडीएस छोड़ करके वो बसपा के कैंडिडेट हो गए, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वहाँ ये इतने भी सतर्क नहीं है कि जगह जगह पोलिंग एजेंट इनको चाहिए कितने, 1200 चाहिए, और तो उतने भी नहीं कार्य करते हैं। तो पोलिंग एजेंट से ले लें। है, लेकिन अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए, और अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसको गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि इस समय वोटिंग चल रही है और ऐसा एक भी मामला सामने आता है तो ये अपने आप में बेहद चिंता की बात है। इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आरोप लगा था पर कोई सामने नहीं आया था, कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन फिर बाद में सांसद महोदय से जवाब भी लिया जाएगा। लेकिन हेमा मालिनी, ऐसा ही एक आरोप ये भी लगा था कि साहब देखिए, बीएसपी का बटन दबा रहे हैं तो बीजेपी को वोट जा रहा है, जो कि बाद में फर्जी पाया गया। तो चुनाव के माहौल में हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से चीजों को मोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन हेमा मालिनी क्या कह रही है इस मौसम में?